हाँ भाई, तो लोहा को इतना पीटो, लोहा को इतना पीटो, तब तक पीटो तब तक लोहा ना बोले भाई बस कर दे भाई, कितना पीट रहे हैं। देखो, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, मैंने ऐसे ही फेंका ताकि आप लोग सुन लो। खैर, मुद्दे की बात यह है गाइस कि चैप्टर तो समाप्त हो गई। ये बहुत बड़ा चीज़ है। चैप्टर समाप्त हो गई। भले क्वेश्चन आंसर भाई क्वेश्चन लग नहीं रहे, आंसर आ नहीं रहे, चैप्टर तो समाप्त हो गया। ठीक है, खाना खा लिए, पानी पी ले, पेट भरा नहीं। भाई ये टैलेंट होता है सर, ये टैलेंट होता है सर। दुनिया पढ़ने के पीछे पागल है सर, आप बिना पढ़े पास हो। ये टैलेंट, ये राजा बनने का क्वालिटी है सर। देखिए, राजा पैसे नहीं बनेंगे, राजा पैसे नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए भाई बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, बनो राजा, राजा बनो। ठीक है, तो आज हम आपको राजा बनाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का राजा नहीं, बायोलॉजी का राजा, जो कि पहला चैप्टर का राजा बनाएंगे भाई साहब। राजा का मतलब होता है ना, राजा वो ऐसे व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आप भी पढ़ रहे हो भाई और पहला चैप्टर के आपके पास सब कुछ नॉलेज है, तो राजा हो भाई, राजा हो। रानियाँ भी हो सकती, कुछ भी हो सकते हैं। अपने आप को मान लो भाई कि हम शेर हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम शेर हैं। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मानने में क्या है? मानने के लिए तो एक्स भी मान लेते, वाई भी मान लेते, जेड भी मान लेते, शेर क्यों नहीं मान सकते? तो आप मानो, आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि आप राजा हो। समझ में आ रही बात? तो आज हम राजा बनेंगे। कैसे? तो क्लास 5 में 49 आपका डे चल रहा है। आपको चल रहा है बायोलॉजी केमिस्ट्री, यहाँ पे चैप्टर 1 जय प्रक्रम पोषण। देखो, बात ये है कि आपका तो चैप्टर समाप्त हो गया, तो फिर मैं ये शक्ल लेकर यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? मुझे जवाब चाहिए भाई। मतलब ये तुम्हारे मन में ये ऐसे सवाल हो रहा हो कि भाई आज क्यों आ गए, आज क्यों आ गए, और वो भी चैप्टर 1 के साथ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो भाई, देखो ये है क्वेश्चन और ये है आंसर, यानी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आसानी सी बात है, देखो समझो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आंसर है, तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर भैया एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बना ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बना ना, तो पढ़ना फिर से बनाना, फिर से मतलब याद करना, तब बन जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है और सब बन रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन बन रहा है, बाकी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं गाइस। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो, हम अस्मरणीय, एक बार अस्मरणीय का मतलब फिर से याद करते हैं वो चीज़ को। ठीक है, वो चीज़ को जो मैंने पढ़ा 4 क्लास में, उसको फिर से एक बार याद कर लेते हैं 5वां क्लास में। ठीक है, मैं बोलूँगा और आप लोग सुनिएगा। ठीक है, मैं बोलूँगा, सुनिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव या जीवों का अनुसरण या अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाती है। उसके बाद है भैया कि उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को जीवन प्रयत्न पोषण की आवश्यकता होती है, यानी जीवन चलाने के लिए पोषण की ज़रूरी होती है। उसके बाद है फिर से, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वैसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से या किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं, तथा इन प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। ठीक है, परपोषी है या अपनी प्रकार का पोषण परपोषण कहलाता है। चलिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। मृतजीवी पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर में अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करती है। ठीक है, मृतजीवी जो होते हैं, जीव जो होते हैं,
अपने शरीर से दूसरे स्थान से यानी सड़े गले चीज़ों से रहकर वहाँ पे संपर्क में आकर वो खींच लेते भैया, कार्बनिक पदार्थ खींच लेते, खा लेते, घोलित कार्बनिक। ठीक है। परजीवी पोषण में जीव परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी में क्या होता है कि जो जीव होते हैं या फिर प्राणी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी यानी पूरे तरीके से उसमें ऐड हो जाएंगे, पूरे तरीके से उसमें बैठ जाएंगे, या फिर अस्थायी का मतलब टेम्पररी, ऐसे अपना भोजन क्या करेंगे, खाते रहेंगे। सही बात है। चलो, वैसे या फिर वैसा पोषण जिनमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। कोई अपना भी तो बात करे, तो आ गया भाई, आ गया। हम लोग प्राणी संपोषण है, प्राणी संपोषण है, जो कि ठोस और तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, एक विशेष अंग से करते भैया। तो हम लोग का बात, हम लोग को भी तो बात होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूँ यहाँ पे नहीं खड़ा है भाई, हम लोग को भी बात करना चाहिए। तो भाई आ गया बात प्राणी संपोषण, हम लोग आते। उसके बाद स्वपोषी पौधे। सभी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने की क्षमता होती है, जिसके तहत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O का स्थिरीकरण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का संश्लेषण यानी बनाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन बनाते हैं भैया। उसके बाद हरे पौधे में पाए जाने वाले पर्णहरित या क्लोरोफिल, हरे पेड़ पौधे में पाए जाने वाले पर्णहरित या क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जो संश्लेषित ग्लूकोज अणुओं में संचित रहता है। देखो ये थोड़ा सा समझो, जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे में कौन सी पाया जाता है, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ठीक है। यानी रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा जो है, आपका प्रकाश ऊर्जा जो है, क्लोरोफिल क्या करती है कि प्रकाश ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाने वाले क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल जो है ना, वही क्लोरोफिल जो है, आपका क्लोरोफिल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेन भूमिका निभाती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है क्लोरोफिल को, एवं प्रकाश संश्लेषी अंग जहाँ पे होता है हरित लवक को कहते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ज़रूरी काम आने वाले 4 कच्चे पदार्थ, CO2 जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जिसको बोलते हैं जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, यानी 4 चीज़। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो वायु को शुद्ध करता है, यानी शुद्ध रखता है या फिर शुद्ध करता है, एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 यानी ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखती है। चलिए, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु परपोषी होते हैं। सही बात है, मैंने बताया था उस क्लास में कि अगर मनुष्य के अंदर भी क्लोरोफिल अगर होता तो धूप में ज़्यादा खाना बन जाता है। तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी होते हैं, हो सकते हैं या होते हैं, हो सकते क्या होते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषी जंतु है, ये एक कोशिकीय है। मनुष्य के आहार नल की लंबाई करीब 8 मीटर से 10 मीटर तक की होती है, तथा यह मुख गुहा फैरिक्स ग्रासनली आमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होती है, यानी बटी होती है।
मनुष्य के आहार नल से संबंध लार ग्रंथि, यकृत तथा आमाशय नामक पाचक ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद है मनुष्य में छोटी आंत, जिसका एक और छोटी आंत जिसको बोलते हैं डायोडिनम, ठीक है, जेजुनम तथा इलियम में विभाजित होती है। छोटी आंत जो है ग्रसनी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी जेजुनम, इलियम में विभाजित होती है और बड़ी आंत कोलन तथा रेक्टम में विभाजित होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस में HCl, पेप्सोनोजेन तथा गैस्ट्रिक लाइपेस होते हैं। ग्रहणी और इलियम की ग्रंथियों से निकलने वाला रस सक्कस एंटोरिकस कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की बिलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत पचे हुए भोजन रक्त में मिलकर रक्त संचार के द्वारा विभिन्न भागों में विस्तृत हो जाती है। ये था स्मरणीय, जो कि आपने वन शॉट में पूरा चैप्टर को देख लिया। चलिए अब आते भैया क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर, हाँ, जिसका पहला आता है अति लघुत्तरीय। अति कैसे लिखा था? अति नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, निष्ठ होता है कि ठा होता है? निष्ठा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका है वन शॉट आंसर होता है, मतलब वन शॉट टाइप क्वेश्चन, मतलब एक नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा और मारो, ठीक है, सीधा मारो। देखो इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 8 है, तो 8 है, मैं बोलूँगा, ठीक है, मैं बोलूँगा और एक आध 2 सेकंड रुकूंगा और आप लोग बताना। चलिए शुरू करते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी परपोषी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित यानी निर्भर रहते हैं वे कौन सा जीव कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या परपोषी? इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी, सड़ी गली चीज़ों पर मृतजीवी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, H2 एवं CO2, इनमें से सभी, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा, जड़। अभी आपने पढ़ा हरित लवक, प्रकाश संश्लेषी अंग है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो कौन है? क्लोरोफिल। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो ये तो आप नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कितना, 0.03%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है 21%। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, बी CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। तो देखो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो उपयोग करता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, पानी टूटता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो CO2 मुक्त होना यानी ये
सही नहीं है। चलिए आगे चलते। 6, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी भोजन करता है अमीबा किसके द्वारा? कुटपाथ के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्र के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाथ के द्वारा। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। जो ग्रसनी होता है ग्रास नली से जुड़ा होता है निगल द्वार द्वारा। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ये क्या है? छोटी आंत का भाग है। चलिए आप तो समझ में आ गया होगा। अब है रिक्त स्थान को पूरे करें। दूसरा रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान। इसमें भी 8 क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा, आप लोगों को बताना है। स्वपोषी पौधे में खाली स्थान करने की क्षमता होती है। तो स्वपोषी पौधे में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में खाली स्थान ऊर्जा में होता है, यानी सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 खाली स्थान द्वारा ग्रहण करती है, रंध्र द्वारा, यानी छिद्र द्वारा। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है खाली स्थान कहलाता है। जैव प्रक्रम। सूर्य के प्रकाश को खाली स्थान अब अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई करीब खाली स्थान मीटर तक होती है, यानी 8 से 10 मीटर तक होती है। मनुष्य की आमाशय की दीवार से खाली स्थान नामक स्राव निकलता है, तो जठर रस निकलता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस खाली स्थान कहलाता है, यानी छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सक्कस, एंटोरिकस या आंत रस। ठीक है, ये आपका हो गया खाली स्थान भी। अब आता है अति लघुतरीय प्रश्न, ये भी 1 नंबर का होता है। तीसरा में अति लघुतरीय। उत्तरीय प्रश्न पूरा देखना भैया, थोड़ा सा का क्लास है, थोड़ा सा वीडियो कुछ मिनट का है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका परिभाषा है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, बहुत ही आसान है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती है? बताओ आप तुम लोग। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती है? बताओ जल्दी फटाफट। जल्दी बताओ, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती है? इसका सीधा सा आंसर है कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर क्या होता है? जटिल होता है, और ये सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इसलिए इसका ऑक्सीजन की क्या था? ऑक्सीजन ना, हाँ, ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। ठीक है, विसरण द्वारा नहीं हो पाती है। चलिए, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? जीवों में
पोषण की दो प्रमुख विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण। चलिए उसके बाद है, उसके बाद क्या आ जाएगा, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण, तो स्वपोषण पाया होता है। उसके बाद है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में पोषण जो होता है परपोषण होता है। क्या होता है, परपोषण। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। परपोषण 3 प्रकार कौन का है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। ठीक है। उसके बाद संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखे, यानी C6 वाला जो था ना, लिखा है तो CO2 + 12H2O, सूर्य के प्रकाश बटा क्लोरोफिल। ठीक है। उसके बाद बनेगा C6 + 12H C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये बनेगा आपका। चलिए मैं लिख दूं, क्या हो जाएगा, 6C क्या था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना, यानी CO2 + 12H2O, यानी HU सनलाइट, और ये हो जाएगा क्लोरोफिल। सनलाइट का मतलब जो सूर्य के प्रकाश है, C6H12O6, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद बनेगा 6O2 + 6H2O, यही बनेगा, शायद यही बनेगा। ठीक है, यही बनेगा, हाँ यही बनेगा। ठीक है, देखना संतुलित करके, इधर CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, और C6H12O6 + 6O2 हो जाएगा ना, सही लिख रहा हूँ भाई, हाँ सही है, 6H2O। ठीक है, ये सही है। चलो, यही आपका संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो रासायनिक समीकरण में लिखते हैं, यही है। उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन। उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरनक पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो है प्रकाश को अवशोषित करने का क्षमता रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का क्षमता रखती है, और उसी में बनती है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल + CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। कवक एवं जीवाणुओं में, यानी जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। चलिए, उसके बाद है, पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं, तो एक कोशिकीय जंतु हैं। उसके बाद है, मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों से बटा होता है। मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है, तो मनुष्य का आहार नल जो है, मनुष्य का आहार नल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में मुख्य भागों में बटा होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे, तो निगल द्वार और कंठ द्वार। ग्रसनी के जो छिद्र होते हैं उसमें 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। ग्रसनी में 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। उसके बाद, मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है, यानी आहार नल के मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी मुख गुहा से। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, कहाँ गया, हाँ, मनुष्य के आहार नल के मनुष्य के आहार नल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी छोटी आंत। कहाँ होता है, छोटी आंत में, क्या था आपका, इलियम के बिलाई के द्वारा, इलियम में उपस्थित बिलाई के द्वारा अवशोषण होता है, यानी छोटी आंत में होता है, कुल मिला के बात। आगे चलते तो क्या है, कहाँ गए हम लोग, कहाँ थे,
क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो भोजन। भोजन किसके रूप में? तो ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। उसके बाद है मृतजीवी को क्या कहा जाता है? अपघटक। मृतजीवी को क्या किया जाता है? अपघटक। अपघटक के बारे में बताएं, अपघटक क्या होता है? ठीक है, अपघटक क्या होता है? मृतजीवी पृथ्वी पे होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? पोषी। क्या कहलाएंगे? पोषी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण। उसके बाद चलते हैं आगे, तो पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? अस्टोमाटा। अस्टोमाटा ही होता है जिसमें उसमें द्वार होता है जो प्रवेश करता है CO2। चलिए, उसके बाद है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो परपोषी। क्या कहलाता है? परपोषी। आगे चलते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में। कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। राजधानी में नहीं, रसधानी, रसधानी, रसधानी। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। उसके बाद जो है मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। चलिए आगे चलते हैं, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा से भोजन जो होता है ग्रास नली से होते हुए आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में। उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद एक ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन भी बोल सकते, गति भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये लगातार होते रहते हैं ताकि भोजन ऊपर से नीचे से आते रहे, सरकते रहे। उसके बाद है भोजन में मौजूद प्रोटीन है भैया। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तन करते हैं? बहुत बढ़िया है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करते हैं? पेप्टोन में बदल देते हैं। चलिए, उसके बाद है आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। उसके बाद छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को यानी जो वहाँ पे होता है छोटी और बड़ी आंत के बीच में एक नली होता है जिसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। उसके बाद है आपका अपचा भोजन अस्थायी तौर पर अस्थायी, ठीक है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो कहाँ? रेक्टम में। क्या रहता है? रेक्टम में। चलिए, आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न तो हो गया, और सब जो है ना इंपॉर्टेंट सवाल है भैया जो मैंने पढ़ाया वो सब इसमें आ रहा है। अब आता है लघुत्तरीय। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न सबका आंसर नहीं देंगे, ठीक है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? ठीक है, तो जीवों के लिए पोषण जरूरी है उसकी वृद्धि को, शक्ति के लिए, टूट फूट को मरम्मत के लिए, पालन पोषण के लिए पोषण जरूरी है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना जरूरी होता है पोषण की, इसीलिए पोषण की अनिवार्य है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है पोषण की परिभाषा दे। वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए,
स्वपोषी में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद क्या हैं। यानी स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, तो स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया लिख देना है आपका। ठीक है, उसके बाद हो गया। उसके बाद परपोषण से आप क्या समझते हैं, परपोषण से क्या समझते हैं, तो परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें कोई अपने भोजन पोषण के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए, उसके बाद है मृतजीवी पोषण किससे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किससे कहते हैं। ये सब 2-2 नंबर का है। ठीक है, 2-3-4 लाइन लिख देंगे हो जाएगा। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो वैसे पोषण, ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से स्थानों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या जैसे अस्थाई और अस्थाई रखकर, ठीक है, ऐसे प्राप्त करते हैं। क्या घुलित कार्बनिक के रूप में, उसे मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। चलिए, परजीवी पोषण क्या है, तो आप बनाना भाई, ये तीनों 2 मैंने बताते हैं। परजीवी क्या है वो आप बनाना। प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं, ये भी आप बनाना। प्राणी संपोषण जिसमें हम लोग आते हैं, सब लिखाया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लिख देना है, जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश को उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ ज़मीन से यानी H2O और वायुमंडल से CO2 लेकर अपने लिए भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, ये सब लिख देना। उसके बाद पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी अंग किसे क्यों कहा जाता है। हम जानते हैं कि पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरना पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। बहुत बढ़िया से आप लिख सकते हैं क्योंकि पढ़ाया हुआ है। चलिए, उसके बाद नहीं समझ में आता तो एक बार किताब भी देख सकते हो लट के, क्योंकि ज़रूरी है। उसके बाद भोजन के लिए पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। वह क्रिया जिसमें एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित यानी तोड़ा जाता है, ये और जिससे अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करके ऊर्जा प्रदान करती है, भोजन का पाचन कहलाता है। ठीक है, भोजन का पाचन कहलाता है। उसके बाद मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखे, तो 3 जोड़ी। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी कौन कौन, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, इसका नाम। मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, कितने भागों में 3 भागों में, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों का नाम लिखे, यानी मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, लगभग। उसके बाद इसका भाग है ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, जो कि जेजुनम जो है छोटी आंत का मध्य भाग है, पहला भाग है ग्रहणी और लास्ट भाग है इलियम। इलियम जो है सबसे बड़ा भाग है और यहीं पे आपका भोजन का पूर्ण रूप से ऐसे पाचन होता है। चलिए, ये हो गया लघुतरीय। अब दीर्घ उतरीय, दीर्घ भी जान लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपका लास्ट है। ठीक है, क्या है, लास्ट। इसमें बहुत 5 नंबर का आता है, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का भी, ये सब। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का ये सब आता है। तो इसमें 8 क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है। पहला है पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। यानी उल्लेख का मतलब उल्लेख जब आ गया पूरा, यानी पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, जीवों में कौन कौन सा पोषण होते हैं, ये सब कुछ ऐसे। स्वपोषण क्या है, ये कहाँ होता है, पर पोषण क्या है, ये सब चीज़। जीवों में होने वाली पोषण कौन कौन होता है, परजीवी,
सूर्यमिर्तजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, ये सब के बारे में लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से लिखकर उसका रासायनिक समीकरण भी लिखकर समझा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। एक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, आपका एक बुक में प्रक्रिया दिया हुआ है, उसको लिखना है। ठीक है, यानी एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जो कि मैंने बताया था कि जो पौधे के पत्ती लेकर ऐसे उसको गर्म पानी में डालकर उसका हरा जो होता है, हरा जो कलर तो उसको निकाल लिया जाता है, और जो वाइट वाइट बच जाता है उससे जब ऐसे आयोडीन डाला जाता है तो ऐसे कुछ ऐसे बताया था कि ऐसे मतलब उसमें ज़्यादा ऐसे दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे प्रैक्टिकली पता चलता है कि क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है आपका प्रयोग ऐसे किताब में देखकर लिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऐसे नहीं ऐसे किया जाएगा, क्योंकि अगर हर चीज़ करना चालू कर दे, हर चीज़ करते हैं बस 1% ऐसे, जैसे प्रयोग सिर्फ छूट जाता है। प्रयोग करना चाहें तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रयोग करने लायक होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैंने बता दिया था, क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है ये मैंने बता दिया था, क्लास अब देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे बट लिखाया नहीं था, बट किताब से ऐसे समझा दिया था। चलो आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, इसका भी प्रयोग दिया हुआ है, CO2 आवश्यक क्यों है। चलिए, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। यानी अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा भोजन क्या खाता है, वो कैसे खाता है, और इसका पूरा तरीके से वर्णन करना है। तो अमीबा के बारे में बताया तो सब कुछ लिख देना है। चलिए, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है, और ये सब नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं आता, अगर ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, बस एक बार किताब लड़ के देख लेना है, बस कुछ मिनट का खेल है। ठीक है, उसके बाद अमीबा का भोजन क्या है। ठीक है, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। यानी पोषण कैसे होता है, भोजन कैसे खाता है, फुटपाथ के द्वारा, यानी पार उड़ के सब कुछ ऐसे 3-4 को ऐसे अमीबा को ऐसे पार के ऐसे दर्शा देना है और बता देना है। ठीक है, याद रखना दीर्घोत्तरीय में जो आएगा आपका 5 नंबर में, उसमें फिगर मैटर करता है भैया। फिगर 1-2 नंबर का फिगर ही आ जाएगा, तो फिगर बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य के आहार नल की संरचना का वर्णन करें। यानी मनुष्य का आहार नल का संरचना, यानी संरचना बनाना है। मनुष्य का आहार नल जो बनाए तो उसकी बना देना है, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे है मुख, गुहा, अमाशय, आग्नेयाशय जो भी है था आपका, यकृत, सब चीज़ का लिख देना है, जैसे मैंने इसमें लिखाया था वो हो जाएगा आपका। उसके बाद मनुष्य के आहार नल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। यानी मनुष्य के आहार नल के बारे में बताए थे, और आहार नल में क्या क्या होता है वो सब चीज़ लिख देना है। ठीक है, सब चीज़ लिख देना है। उसके बाद इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखाया था कि कहीं से भी उसको उठा कर याद करके उतना छाप सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाएं, और वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वर्णन की आवश्यकता नहीं, बस खाली नामांकन चित्र, यानी मनुष्य का आहार नल का स्वच्छ चित्र, यानी साफ सुथरा, और दर्शा देना है कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और ऐसे लिख देना। वर्णन की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, मतलब उसके बारे में हाँ मुख, गुहा क्या है, अमाशय क्या, अग्नाशय क्या, पित्ताशय क्या, ये सब चीज़ ज़रूरत नहीं है, बस खाली स्वच्छ चित्र बना देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है द इंड खत्म हो गया आपका ये चैप्टर। ठीक है, जय प्रक्रम। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 2, श्वसन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक मारना, और अगर बढ़िया लगा हो तो कमेंट में बोलना। ठीक है, जय हिंद सब लोग ऐसे लिख के जाना, और उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतज़ार रहो, सब्सक्राइब कर लो, आने वाला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।